हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंत और श्री राम स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का फर्स्ट लेसन अर्थात फर्स्ट अध्याय, अध्याय नंबर 1। और इसका चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। चैप्टर का क्या नाम है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है क्या? कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है अवधारणा। ठीक है, तो बेसिकली किसका अवधारणा हमें करना है? डेवलपमेंट का, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। विकास है क्या चीज? देखिए, कोई बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है, अगर वो क्लास 2 में जाता है तो उसका मानसिक विकास कुछ ना कुछ जरूर होगा। एक छोटा सा बच्चा जो 1 साल का है, 3 साल में उसका कुछ ना कुछ जरूर विकास होगा। कोई एक 12 साल का बच्चा जब 16 साल हो जाता है तो उसमें भी विकास होता है। इसे मेंटली विकास हम लोग कहते हैं, दिमागी विकास हो रहा है। इसके साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी होता है, जिसको हम लोग वृद्धि भी कहते हैं। तो यही है एक्चुअली विकास। तो विकास का लर्निंग के साथ क्या एक प्रकार से रिलेशनशिप है, इसका अधिकांश संबंध क्या है, इसी को ही तो हम लोग समझेंगे। तो सीडीपी का फर्स्ट अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। विशेष रूप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या दिया हुआ और क्या नहीं। ठीक है, यस। तो देखिए, विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा है क्या चीज? तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, आप पढ़ के सुनाता हूं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है। बहुत ही सिंपल यहाँ पर मैंने लिखने का कोशिश किया, और आप जो भी किताब उठाइएगा ये चीज लिखा रहता ही है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि गर्भ धारण से लेकर मृत्यु मृत्यु पर्यंत, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में आता है और उसका विकास, तब से वो धीरे 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 9 महीने होता है, 10 महीने होता है, फिर इस धरती पर आती है, धरती पर आते हैं, फिर आप और मेरे जैसे एक इंसान बन जाते हैं, फिर वृद्धावस्था होता है, फिर अपने शरीर को त्याग करके चला जाता है। तो देखिए किस तरह से कर्म वाइज ये डेवलपमेंट होता रहा। मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का उसका इंटरव्यू सुन रहा था, और वहां पर उसने बताया एक न्यू जनरेशन, हम लोग जैसे यंग या हमसे भी छोटा, जो उसका पोता पोती का एज का होगा, उनसे भी बोल रहा है कि मैं बहुत कुछ सीखा, बिकॉज वो ओल्ड जनर के थे, ये न्यू जनरेशन के है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो विकास ऐसा नहीं है कि उसको नहीं सीखने को मिला, डेफिनेटली वो झूठ नहीं कह रहा था, सीखने को मिला। और ये जो न्यू जनरेशन का है उसको भी उसके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो देखिए, मतलब क्या हो रहा है क्या, कि विकास जो है ये एक बहुत बड़ा चीज है, ये छोटा सा कटोरा में समा नहीं सकता। ठीक है, तो विकास जो है ये गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत रहती है, होती रहती है, विकास होती रहती है एक्चुअली। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। बस इसके बाद अब फिर देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक, विकास की प्रक्रिया में बालक
तो देखिए, आप एक कल्पना कीजिए, एक साल के बच्चा 2 साल की ओर जब जाता है, या जब 2 साल का बच्चा 3 साल की ओर जाता है, तो क्या उसमें बहुत कुछ चेंजेस नहीं आता है? बिल्कुल आता है, बहुत सारा चेंजेस आता है। तो आप कल्पना कीजिए, और मैं उस कल्पना को आपका एक रूप में निखार रहा हूं। देखिए, बालक मतलब विकास की प्रक्रिया में बालक का क्या क्या विकास होता है। सोचिए, एक 2 साल का बच्चा 3 साल की उम्र जब जाएगा, क्या उसका फिजिकल विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब उसके साथ साथ क्या उसके क्रियात्मक, क्या उसके एक्टिविटी में चेंजेस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वो उसका क्रियात्मक रूप में वो तेजी लाएगा, उसके संज्ञानात्मक, उसका सोचने समझने का तरीका भी चेंजेस आएगा। कुछ भी आए, बहुत छोटा है, कुछ भी आए, लेकिन आएगा तो जरूर। भाषागत, वो बढ़िया से, जब 2 साल का बच्चा उतना बढ़िया से नहीं कह पाता है, अब उसका आवाज भी स्पष्ट आने लगेगा। इमोशनली नखरे भी दिखाएगा, गुस्सा भी होगा, खुश भी होगा, दुख भी होगा, सब कुछ धीरे धीरे हर एक इंसान में आता है। तो ये, इसके साथ वो सामाजिक भी होगा। उसका तो पहला परिवार, अपना पहला समाज तो उसका फैमिली है। ठीक है। अब फैमिली के साथ साथ वो धीरे धीरे, उसके बाद जब वो उसके ऊपर एज में जाएगा, तो वो समाज को भी थोड़ा बहुत पहचान पाएगा। तो देखिए, विकास के प्रक्रिया में बालक का ये सब विकास होता है। फिजिकली, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल विकास होता रहता है। ठीक है। यस। तो देखिए, विकास जो होता है वो गुणात्मक तरीके से होता है। गुणात्मक का मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ही तेजी से, और साथ ही साथ विकास क्रमबद्ध तरीके से भी होता है। अब क्रमबद्ध मतलब क्या होता है? सोचिए, अगर मैं आपको कह दूं कि आप एक काम कीजिए, एक मंजिला छत पे चढ़ जाइए, मतलब कूद के चढ़ जाइए, इज इट पॉसिबल? नहीं, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर एक सीढ़ी आपको दे दे, या सीढ़ी हो छत में चढ़ने के लिए, तो आप स्टेप 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 चढ़ोगे। दैट मीन्स क्रमबद्ध। तो विकास जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। और उसके बाद तो दिखा गया क्रमिक श्रृंखला, सीक्वेंस चेन। तो क्रमिक श्रृंखला एक्चुअली क्या होता है? देखिए, ये एक श्रृंखला या चेन इस टाइप का होता है। आप देखिए ना, इस टाइप का एक चेन जैसा होता है, तो एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ रहता है। तो यही तो है क्रमिक श्रृंखला, सीक्वेंस चेन। तो इस तरह से विकास होता है। इसमें बहुत कुछ और भी है जो हम लोग आगे बताएंगे, लेकिन अब अरस्तु के अनुसार, अरस्तु को तो सब कोई जानता है, तो विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। तो विकास है क्या चीज? हमारे अरस्तु जी क्या कह रहे थे? तो आंतरिक और बाह्य कारणों से, मान के चलिए कोई गांव का स्टूडेंट है, या गांव का कोई व्यक्ति है, तो वो अगर शहर जाता है तो उसमें काफी सारा अचानक से अगर चेंज दिखने को मिले, या कोई स्टूडेंट्स, गांव का स्टूडेंट अच्छा शहरों में बड़ा है, बढ़िया से कॉलेज गया है, फिर कॉलेज में जाके उसका काफी सारा, उसका बातचीत, बोलने का ढंग, स्टाइल में चेंजेस आ जाए, उसके रहन सहन, उसके स्टाइल में थोड़ा चेंजेस आ जाए, तो गांव के लड़का बोलेगा काफी स्मार्ट बन गया है तू आजकल।
तो देखिए ये जो ये जो एक प्रकार से अरस्तु कह रहे हैं आंतरिक एवं बाह्य कारणों से आप गए, नया एनवायरनमेंट मिला, आप में कुछ चेंजेस आया, आप उस चीज को सीखे, आपके आंतरिक रूप में भी कुछ परिवर्तन आया और आपका जो बाह्य है बाह्य कारणों से कुछ परिवर्तन आया। हो सकता है कभी कभार कोई इंटरनल प्रॉब्लम के कारण इंसान डिप्रेशन आ जाता है या कुछ इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो देखिए आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन, कुछ परिवर्तन हो, कुछ भी चाहे, यही तो एक प्रकार से विकास है। तो विकास अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। तो विकास क्या है? गुणात्मक तरीके से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, क्रमिक श्रृंखला के रूप में होता है और साथ ही साथ अरस्तु जी कह रहे हैं विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है? यस फ्रेंड, तो अब हम लोग समझते हैं विकास के अभिलक्षण। लिखा गया है विकास के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे। विकास, राइट? और क्या सीखेंगे? विशिष्ट, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट लक्षण। अब हम विकास के अभिलक्षण सीखेंगे, मतलब उसके कैरेक्टर को सीखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। मान के चलिए आपको मेरे बारे में जानकारी देना है किसी को, या किसी दूसरे के बारे में जानकारी देना है, तो आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? फेस वाइज। इसके अलावा भी तो ऑप्शन होता है डिफाइन करने का कि उसके स्टाइल कैसा, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह से, उसका गुण क्या है। तो उसी चीज को वही उसको डिफाइन करने के लिए उसको पहचानने का बहुत सारा तरीका है। अगर मैं एक राम नाम का व्यक्ति को अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डिफाइन करता हूँ, मैं उसके कैरेक्टर को बोलूँगा हाँ ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वो ये करता है वो करता है, इसका मतलब उसके गुणों का हम बखान कर रहे हैं। अब उसका अवगुण तो अवगुण भी हो सकता है, लेकिन इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली बताएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक, विकास के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो विकास का अभिलक्षण मतलब उसका विशिष्ट लक्षण, उसका विशिष्ट क्या है, उसको पहचानने का तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखे हैं तो देखिए हाँ, ये क्या होता है? ये कर्म अनुसार होता है। ये क्या होता है? कर्म अनुसार होता है। ठीक है? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा साउंड आ रहा है, अगर आपको लग रहा है प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो कर्म अनुसार मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, मैं जब भी बोला था कि विकास क्या होता है, कर्म अनुसार होता है, स्टेप वाइज। मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये चीज को मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाऊं जिसमें समझ जाता हो, जिसमें नॉलेज का भंडार हो, जिसको एक बार देखने के बाद आपको सी टेट के लिए अलग सा, दूसरे टेट के लिए अलग सा, ऐसा वीडियोस नहीं बनाना चाहता मैं। तो प्लीज थोड़ा कोशिश कीजिए देखने का। ठीक है? तो देखिए कर्म अनुसार, कर्म अनुसार मतलब क्या होता है? कर्मबद्ध तरीकों से। तो विकास कैसा होता है? कर्मबद्ध। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान अगर सीढ़ी चढ़ता है तो कूद के तो एक मंजिला के ऊपर नहीं चला जाएगा, उसको स्टेप वाइज जाना है। उसको स्टेप वाइज जाने के लिए क्या, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, उसी प्रकार विकास क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका है वो कर्म अनुसार होता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए एक 2 साल के बच्चे का। तो 2 साल का एक बच्चा है तो उसका विकास किस टाइप से होगा? देखिए उसका विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित और प्रगतिशील और नियमित होता है। अब आप समझिए व्यवस्थित कैसे? ऑर्गेनाइज वे में। आपके पास बहुत सारा किताब है,
आप क्या किए, सबसे मोटा और बड़ा जो किताब है उसको सबसे नीचे में रखें, उससे थोड़ा पतला या उससे थोड़ा कम छोटा उसके ऊपर, उसके ऊपर इसे छोटा छोटा करके एक पहाड़ नुमा जो होता है, एक अगर आकृति बनता है, तो हम लोग बोले हाँ ऑर्गेनाइज वे में है ये। तो उसी प्रकार विकास क्या होता है, व्यवस्थित क्रम में होता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये प्रगतिशील है। जैसे कोई काम चल रहा है, मान के चलिए कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई भी कुछ भी काम हो वो चल रहा है, आपका घर बन रहा है वो चल रहा है, अभी भी प्रगतिशील स्थिति में है। तो विकास हमेशा प्रगतिशील स्थिति में रहता है। अब जितने भी हो जाए उम्र, इन एंड ऑफ द लाइफ, माता के गर्भ से लेके अंतिम सांस तक आपका विकास होते रहेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखिए, नियमित होते हैं। मान के चलिए कोई काम अभी हुआ, नहीं हुआ, फिर अचानक चालू हो गया। उसी प्रकार विकास क्या होता है, विकास उस तरह का नहीं होता, वो नियमित होता है। मतलब जस्ट कंटिन्यूअस, नियमित रूप से होता है, मैंने डेली। ठीक है, आज हो गया 10 दिन विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो विकासात्मक परिवर्तन, उसमें जो परिवर्तन आता है प्राय क्या होता है, वो व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है। नेक्स्ट, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर इसलिए जाता है क्योंकि आप नॉर्मल से स्पेशल होते हैं, आपका नॉलेज डे बाय डे इनहेंस हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, तो आप सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं जाएंगे, एकदम जाएंगे। और नेक्स्ट, सरल से जटिल। सरल से जटिल मतलब क्या, सरल मतलब सिंपल और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या कीजिएगा, आपका जो विकास होगा, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। मान के चलिए एक 2 साल का बच्चा, आप समझे सोचिए, ठीक है, एक 2 साल का बच्चा है, उसका ज्ञान वो धीरे धीरे अगर वो 10 से 12 साल तक जाता है, कि उसका ज्ञान उसी टाइप का रहता है ना, वो धीरे धीरे इतना अर्न करते रहेगा नॉलेज कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को समझाने का कोशिश किया गया कि विकास का अभिलक्षण। तो विकास का अभिलक्षण में पहला मैंने अभिलक्षण क्रम अनुसार को चूज किया है। जो विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, नियमित होते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं और सरल से जटिल की ओर होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप किताब भी पढ़िए, और भी ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं देते रहूंगा। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। यस, तो हम लोग अब देखेंगे कि विकास के अभिलक्षण में, अर्थात विकास के कैरेक्टरिस्टिक्स में, विकास के विशिष्ट लक्षण में नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब बहुमुखी होता है। देखिए, डायमेंशनल मतलब बहुत तरीके से, जैसे अगर हम लोग जहां पर है तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हम लोग जा सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, विकास जो है वो बहुआयामी है, ये मल्टी डायमेंशनल, बहुमुखी है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र में यह बहुत तीव्र तथा कुछ क्षेत्र में यह बहुत धीमी। तो विकास ऐसा नहीं है कि आपका सभी क्षेत्र में एकदम इक्वली हो। कुछ क्षेत्र में हो सकता है कि बहुत तेजी से विकास करेगा, हो सकता है कुछ क्षेत्र में धीमे हो। तो ये यही इसी का मतलब, ये और विकास को पहचानने का और एक रास्ता मैंने आपको बताया। इसके साथ और भी बहुत सारा रास्ता है, इसका और भी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, इसके लिए आपको पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। इसमें मैं और भी, मेरा प्लेलिस्ट आप देखिए, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से समझाता हूँ और कितना डिटेल्स है इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही समझ लीजिए, विकास बहुआयामी है। ये कुछ क्षेत्र में बहुत ही तीव्र और कुछ क्षेत्र में बहुत ही धीमी होता है इसका विकास। बस ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब। थैंक यू।